जब हम नाइट स्काई की तरफ देखते हैं तो हमें हजारों मिलियंस बिलियंस ऑफ स्टार्स दिखते हैं। तो कभी आपने ये सोचा है क्या उस स्टार में कोई इंटेलिजेंस लाइफ हो सकता है? बिग बैंग थ्योरी जो डिटेल्स में बताता है हमारे यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में, और मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इसको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी हुआ था आज से लगभग 13.8 बिलियन ईयर एगो, और हमारा जो सोलर सिस्टम, हमारा प्लैनेट अर्थ, उसका जन्म हुआ था अराउंड 4.5 बिलियन ईयर एगो। तो हमारी यूनिवर्स क्रिएशन और हमारे सोलर सिस्टम, हमारा प्लैनेट अर्थ क्रिएशन में लगभग 9 बिलियन ईयर्स की गैप है। तो इस गैप में शायद कहीं भी यूनिवर्स पे हमारे से भी बिलियंस ऑफ ईयर एडवांस सिविलाइजेशन हो सकते हैं। अगर एडवांसमेंट की बात करें तो पिछले 100 साल में हमारी टेक्नोलॉजी में कितना डेवलपमेंट हुआ, और सोचो अगर कोई हमारे से बिलियंस ऑफ ईयर एडवांस होता है टेक्नोलॉजी में तो वो सिविलाइजेशन कैसा होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे हाइपोथेसिस के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा जिसको सुन के आप मजबूर हो जाओगे सोचने के लिए कि आर वी रियली अलोन in this universe. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is an LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Nickel 6-1 Tango, Roger, Roger. Hey, got it! Woohoo! Roger, there's troubleshooting as soon as I hear. दिन था नवंबर 14, 2004। यूएस नेवी के कमांडर डेविड फ्लरवर और उनके टीम आसमान में एक एयर डिफेंस मिशन की ड्रिल कर रहे थे। तभी डेविड को नीचे समंदर में कुछ ऐसे टिक टक जैसा एक शेप की चीज दिखा जो बहुत तेजी से मूव कर रहा था। मॉडर्न डेज में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, हमारे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो इस स्पीड में मूव करता है। उसका ना कोई विंग था, ना कोई रोटर था, कुछ नहीं था, वो सिर्फ भागे जा रहा था। तब डेविड को क्यूरियोसिटी हुई और उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट को लोअर एल्टीट्यूड में ले आया। उन्होंने जैसे ही नीचे आने लगे तभी वो ऑब्जेक्ट जो था वो बहुत तेजी से ऊपर उठ के आ गया और एक जगह रुक के उस चारों एयरक्राफ्ट की फॉर्मेशन देखने लगा। तो डेविड ने जब आगे एयरक्राफ्ट ले गया तो वो ऑब्जेक्ट ऑल ऑफ ए सडन डिसअपीयर हो गया, उनको वो दिखा नहीं। तुरंत ही डेविड अपने टीम के साथ नीचे आ जाते हैं और अपने जितने भी साथी थे उनको वो बताते हैं। तभी एक पायलट फिर एयरक्राफ्ट लेके वो टेक ऑफ करता है और समहाउ उस ऑब्जेक्ट को दोबारा पकड़ लेता है और उसको अपने सिस्टम में लॉक कर देता है। आज तक हमारे पास कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट आखिर था क्या। नेवी ने इसको रिलीज करी है ऑफिशियली, बट ये पहले लीक हो गया था। लीक होने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, उन्होंने फिर उसको रिलीज करी थी। तब वर्ल्ड वॉर 2 पीक पे था। महीना था नवंबर 1944 में। यूएस एयरफोर्स की कुछ फाइटर जेट पायलट्स को एक ऐसा मिस्टीरियस लाइट दिखती है आसमान में जो कभी बहुत ज्यादा ग्लो हो जाता है, कभी उसका ग्लो कम हो जाता है, और वो किसी भी डायरेक्शन में, मतलब इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में किसी भी टाइम मूव कर पा रहा था। जो पायलट्स थे उन्होंने पहले ये सोचा कि ये शायद कोई एनिमी एयरक्राफ्ट होगा, तो उन्होंने इमीडिएटली ग्राउंड पे जो रडर टीम था उनसे कांटेक्ट करा और पूछा कि वो रडर में कुछ देख रहे कि नहीं, लेकिन रडर टीम ने डिनाई कर दिया, उनको रडर में कुछ दिख नहीं रहा था। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो जाके चैलेंज करेंगे और वो एयरक्राफ्ट आगे ले गए और फाइट के लिए प्रिपेयर हो रहे थे।
तभी अचानक ये जो लाइट्स थे वो गायब हो गया। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक ही बार दिखाई दिया, नेक्स्ट मंथ नवंबर में काफ़ी बार ऐसे डिफरेंट बहुत सारे पायलट्स को ऐसे मिस्टीरियस लाइट देखा है। दिन था अक्टूबर 19, 2017। हवाई में पेन स्टार टेलीस्कोप में रॉबर्ट वेकर स्काई वॉच कर रहे थे। तभी उनको अचानक एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिखता है जो कि हमारे नियरेस्ट कॉन्स्टलेशन लाइला से बहुत तेजी से हमारे सोलर सिस्टम के तरफ आ रहा था। फिर उस ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया है ओमुआमुआ। ओमुआमुआ नाम सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। वो मुआमुआ का मतलब होता है ए मैसेंजर फ्रॉम ए फार अराइविंग फर्स्ट। ओमुआमुआ फर्स्ट ऐसा ऑब्जेक्ट था जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर से कहीं और स्टार सिस्टम से आया था। वो बहुत तेजी से आया और सन के बहुत क्लोज होके फिर मरकरी के ऑर्बिट से होके बाहर निकल गया। तो मुआमुआ को कहा जाता है कि वो एक एस्ट्रॉयड है, लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। जब भी हम कोई एस्ट्रॉयड या मीडियोराइट को देखते हैं तो वो क्या होता है, उसके एक टेल होता है और टेल के पीछे से गैस बहुत कुछ निकल रहा होता है। लेकिन इस मुआमुआ के केस में ऐसा कुछ नहीं था। वो सीधा आ रहा था और बहुत बहुत तेजी से जा रहा था। इसके वजह से जो हमारे जितने भी टेलीस्कोप है उसको अच्छी तरह कैप्चर नहीं कर पाए। और एक स्ट्रेंज बात ओमुआमुआ का था, उसका जो ब्राइटनेस था वो कभी कम हो रहा था, कब ज्यादा हो रहा था। ओमुआमुआ और फेमस हो जाता है जब एक इजरायली अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है ओमुआमुआ जो है वो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन की एक पार्ट है। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी ने उनकी बात नहीं मानी और मार्च 2021 में एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के कुछ फिजिसिस्ट ने एक थ्योरी निकाली जिसमें ये कहा गया है कि ये जो ओमुआमुआ था वो एक नाइट्रोजन आइसबर्ग था। ये हम कह सकते हैं कि ये जो ओमुआमुआ था ये शायद कोई एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था। तो ओमुआमुआ फर्स्ट ऑब्जेक्ट था जो किसी और स्टार सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में आया और उसको लेके अभी भी मिस्ट्री बहुत है। अगर हम एलियन रेस की बात करें और डॉक्टर फ्रैंक डेरिक की बात ना करें तो हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर डेरिक ने 1961 में एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जिस फॉर्मूला के थ्रू हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में कितने ऐसे एडवांस सिविलाइजेशन हो सकता है जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। उस टाइम में उन्होंने कैलकुलेशन लगाया और उनका जो कैलकुलेशन था कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में एटलीस्ट 60,000 ऐसे एडवांस सिविलाइजेशन है, इंटेलिजेंस लाइफ है जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। और फिर लेटर डेज में अराउंड 2014-15 में कुछ साइंटिस्ट ने दोबारा कैलकुलेशन करा और इसमें निकल के आया कि नहीं, ये 60,000 नहीं है, ये मिलियंस ऑफ ऐसे सिविलाइजेशन हो सकते हैं हमारे सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में। हम यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हमारी गैलेक्सी की बात कर रहे हैं। वहाँ पे मिलियंस ऑफ ऐसे एडवांस सिविलाइजेशन हो सकते हैं। 2007 में अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम था एडवांस्ड एस्ट्रोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के थ्रू स्पेस की ऐसे कुछ फिनोमेना है जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और जो हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स जो देखा जाता है उसके स्टडी के लिए ये स्पेशल प्रोग्राम बनाया गया था। और इस प्रोग्राम को लीड कर रहे थे अमेरिका की इंटेलिजेंस ऑफिसर लुइस एल्फांडो। लुइस ने 10 साल तक उस प्रोग्राम के साथ काम किया, फिर उन्होंने पेंटागन का जॉब क्विट कर दिया और न्यूयॉर्क टाइम्स में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने फर्स्ट इस प्रोग्राम के बारे में बताया है। इससे पहले दुनिया को इस प्रोग्राम के बारे में पता नहीं था। तो अब जरा सोचो, अमेरिका क्यों ऐसा सीक्रेट प्रोग्राम चलाएगा अगर उसके पीछे कोई रीजन ना हो। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा, इसीलिए एक ऐसा सीक्रेट प्रोग्राम चलाया गया है। इसी साल मार्च महीने में नासा ने यह कंफर्म किया है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में कम से कम 6000 एक्सोप्लैनेट है। अगर आपको ये पता नहीं कि एक्सोप्लैनेट होता क्या है, देखो एक्सोप्लैनेट एक प्लैनेट होता है जो एक स्टार के अराउंड रिवॉल्व करता है और उस स्टार का और उस प्लैनेट का ऐसा डिस्टेंस है जहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर सकता है। ये कह सकते हो कि जस्ट अर्थ लाइक प्लैनेट। तो सोचो, अगर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में अगर 6000 ऐसे एक्सोप्लैनेट है तो अगर यूनिवर्स की बात करें तो आप समझ सकते हो कि प्रोबेबिलिटी कहाँ तक जाती है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एक टाइम पे मार्स में प्रॉपर एटमॉस्फेयर हुआ करता था
और मार्स के सरफेस में हमें बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मिले हैं। तो ये कहा जाता है कि शायद किसी टाइम में मार्स में न्यूक्लियर वॉर हुआ था और पूरी मार्स की एटमॉस्फेयर है वो डिस्ट्रॉय हो गया और उसमें जितना भी लाइफ था वो भी ख़त्म हो गया। तो ये कुछ हाइपोथेसिस और इंसिडेंट था जिससे हमें सोचने में मजबूर कर देता है शायद हम इस यूनिवर्स में अलोन नहीं है। तो आप ये सोच रहे होंगे ठीक है, मान लिया हमसे बिलियंस ऑफ ईयर एडवांस सिविलाइजेशन है, लेकिन वो आते क्यों नहीं, क्यों हमसे मिलते नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस टॉपिक में मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि एलियंस हमें विजिट क्यों नहीं करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना है, इससे मुझे हेल्प होगा।